तो बच्चों आज हम लोग आर इक्विवेलेंट देखने जा रहे हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे रेसिस्टेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब इसको देखा जाए, जैसे यहाँ पे पहला प्रॉब्लम यही है आपका 4 ओम 4 ओम 8 ओम 4 ओम 4 ओम 10 वोल्ट का बैटरी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो वैल्यू ऑफ करंट आपको पता होगा, ओम्स लॉ से अगर हम यूज़ करें तो ओम्स लॉ में होता है आई बराबर होता है वी बाई आर। ठीक है, आई बराबर क्या होता है वी बाई आर। अब आई बराबर अगर वी बाई आर है तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको समझिए थोड़ा ध्यान से। देखिए यहाँ पर ये आपका 4 ओम और 4 ओम, ये जो आपका है ये आपका सीरीज़ में है। किस में है बच्चों? सीरीज़ में। आसानी से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से करंट जाएगा, इसमें जाने का एकदम सीधा सीधा रास्ता है। तो 4 ओम और 4 ओम, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट R1 + R2 + R3 + R4। तो डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। अब ये 4 और 4 8 मिलकर एक रेसिस्टेंस बनाएगा 8। अब ये 8 और 8 मिलके बन जाएगा 4। 4 4 8 8 8 4। क्यों 8 8 4? क्योंकि ये 4 4 8 हो गया, तो 1/8 + 1/8 अगर करेंगे 1/R1 1/R2 पैरेलल हो जाएगा ना बच्चों, इन दोनों इनका कॉम्बिनेशन इसके साथ तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1 + 1 और ये पलट देते हैं तो 8/2, ये कितना हो जाएगा 4। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब जब 4 4 आए तो 2, 8 8 आए तो 4, 5 5 आए तो 2.5। तो मेरा यहाँ कहना है कि 4 और 4 मिलके हो गया 8 सीरीज में, और 8 और 8 मिलके कितना हो गया 4। 4 ये 4 और ये 4, 4 4 8 और 4 कितना 12। तो यहाँ से 4 4 8 हुआ, 8 8 4 हुआ, और ये तीनों सीरीज में 4 4 8 4 12। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ गया 12 ओम आ गया। और आप यहाँ देखिए आई बराबर वी बाई आर, तो वी कितना है 10, नीचे कितना हो गया 12। अब ये अगर कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो गया 6। ये हमारा आंसर है। ज़रूरत है तो उसको पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी आंसर आप छोड़ सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन में यहाँ टर्मिनल पे ध्यान देना है कि टर्मिनल कहाँ कहाँ है। ए है और बी है टर्मिनल। अब ये जो टर्मिनल है बच्चों, तो इस हिसाब से देखिए यहाँ से ये 2 और 2 ओम किस में है सीरीज़ में है, यहाँ से करंट जाएगा सीधे इसमें जाएगा। तो ये 2 2 किस में हो गया सीरीज, तो सीरीज में 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 और 2 कितना 4। अब इसके साथ ये पैरेलल हो जाएगा, इसके साथ ये क्या हो जाएगा पैरेलल। तो 2 2 4 और 4 4 वापस कितना हो गया 2, 2 2 4 4 4 2, फिर 2 और 2 फिर से कितना हो गया 4, 2 और 2 कितना हो गया 4। तो हम बोलेंगे कि ये हमारा इधर ए है और ये हमारा इधर क्या है बी है, और ये कितना ओम है 4 ओम। अब ए से बी की तरफ ऐसे जा रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू 4 ओम हो गया। कैसे 4 ओम हुआ फिर से देख लीजिए, 2 2 4 4 4 2, 2 2 4। इसी तरह से इधर भी देख लो, 2 2 4 2 2 4 और 4 4 कितना हो गया 2, फिर 2 2 कितना हो गया 4। तो इधर से भी जो जा रहा है ये कितना हो गया 4। अब हमारा फॉर्मूला जो है 1/4 1/4 1/4, क्योंकि तीनों पैरेलल में आ गया, तो 1/4 1/4 1/4 एलसीएम कितना हो जाएगा 4 ऊपर 3, तो उसको पलटेंगे तो हमारा कितना होगा 4/3 ओम हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। इसमें पूछ रहा है फाइंड आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया 4/3 ओम, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, ये हमारा आंसर। इसमें आते हैं, इसमें आइए 2 और 3 कितना 5, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 और 5 2.5, क्योंकि सीरीज में है तो जोड़ दीजिए। 2 और 3 कितना हो गया 5 और 5 और 5 कितना हो गया बच्चों 2.5। अब ये बन गया 2.5, तो ये सर्किट कुछ इस तरह से बन गया। ये है 2.5 और ये तीनों को हटा के 1 रखेंगे, इसका वैल्यू भी कितना हो गया 2.5। ये नीचे 2 बार है 2.5 इस तरह से, तो ये है 2.5 और ये भी कितना है 2.5। यही हमारा ए है और ये हमारा क्या है बी है। अब देखिए ये उल्टा लिख दिए, ए है और नीचे यहाँ पे हमारा क्या है बी। अब ये देखिए सब किस में आ गया सीरीज में आ गया, तो 2.5 2.5 5 और 2.5 2.5 कितना 5 5 5 कितना 10, तो 10 ओम हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हुआ। अब बच गया है इस तरह का क्वेश्चन, तो इस तरह क्वेश्चन को आपको हम एक देख रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं, उस तरीका सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। अब अगला सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, वो तीनों, और उस तीनों के बाद 2 और बनाएंगे। देखिए अब जो है एक नियम आपको समझना है यहाँ पे कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। उस तरह का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल, तो काफ़ी आसान न्यूमेरिकल था, साफ साफ दिख रहा था कि किधर कौन सा वैल्यू जा रहा है।
अब देखिए यहाँ पे अगला चीज़, यहाँ पे जो अगला चीज़ है बच्चों वो देखो, यहाँ पे आपको नियम, जैसे हम इसको सॉल्व करके आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। आपको अगर इस तरह का सवाल अगर दिया हुआ है कि इसको सॉल्व कैसे करें, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है। बस एक रफली आइडिया दे रहे हैं उसको बनाने का। यहाँ पे करना क्या है कि जो यहाँ A है, जो यहाँ पे A है उसको मान लेना है बैटरी के प्लस से जोड़ना है, और जो B है इसको बैटरी के माइनस से जोड़ देना है। जो A और B यहाँ दिख रहा है ना, इसको A को बैटरी के प्लस से जोड़ देना है और B को बैटरी के माइनस से जोड़ देना है, और एक को रखना है V और एक को रखना है 0। एक का नाम क्या रखना है V, एक का नाम क्या रखना है 0। अब इस V से ले जाइए, V यहाँ पहुँच गया V, और जहाँ तक V पहुँच सकता है वहाँ तक पहुँचाइए। यहाँ से V यहाँ भी पहुँच जाएगा V, यहाँ से V यहाँ भी पहुँच जाएगा V, यहाँ से V यहाँ भी पहुँच जाएगा V, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा V। ये एक ट्रिक है, ये नियम नहीं है बाबू, एक ट्रिक है जिससे आप सवाल को आसानी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ क्या है V। अब अगले एंड को क्रॉस नहीं करना है, फिर यहाँ से 0 को भेजिए, 0 0 0 0 यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से 0 यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ से 0 यहाँ पहुँच गया, यहाँ से 0 यहाँ पहुँच गया, ठीक है। जहाँ तक 0 पहुँच सकता है वहाँ तक 0 पहुँचाइए। जहाँ कुछ नहीं मिला वहाँ V डैश दे दीजिए, उसमें V डैश दे दीजिए, ठीक है। जहाँ कुछ नहीं पहुँचा वहाँ क्या डाल दीजिए, V डैश। अब जब वहाँ V डैश डाल दिए तो अब 3 लाइन खींचना है, V डैश और 0। ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, V से V डैश। ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, V से V डैश। ये कहाँ से कहाँ, V डैश से 0। ये कहाँ से कहाँ, V डैश से 0। ये कहाँ से कहाँ, V से 0। ये कहाँ से कहाँ, V से 0। अब एक का वैल्यू है 6, एक का वैल्यू है 3, एक का वैल्यू है 6, एक का वैल्यू है 3, उसी तरह से एक का वैल्यू 6, एक का वैल्यू कितना है 3। 6 3 6 3 6 3, ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाना चाहें तो ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा, ये डायग्राम ऐसे बन गया। अब ये देखिए काफ़ी आसान हो गया डायग्राम। ये डायग्राम जो था, ये जो डायग्राम हम लोग का था वो डायग्राम ऐसा बन गया। अब इसको सॉल्व करना कोई भारी बात नहीं है, 6 3 6 3 6 3। अब यहाँ बात करेंगे, ये दोनों पैरेलल में है तो 1/6 + 1/3 एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 2, ये हो जाएगा 6 बाई, पलट देंगे ना, पैरेलल में पलटा जाएगा तो ये हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा 2। तो ये सॉल्व हो के आ गया ऐसे 2, ये सॉल्व हो के आ गया ऐसे 2, और नीचे ये सॉल्व हो के भी क्या आ जाएगा 2, क्योंकि एक ही जैसा नंबर है। ये कितना होगा, 2 और 2 कितना 4, तो ये बोलेंगे कि 4 ओम, और नीचे ये कितना रह गया बच्चों, तो ये रह गया 2 ओम। अब 4 ओम और 2 ओम है तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 1/4 + 1/2, एलसीएम कितना 4, 1 + 2 4/3 हमारा आंसर हो गया बच्चों। इस तरह से सॉल्व करना है। क्या किया गया समझ लीजिए एक बार फिर से। वैसे सवाल के ए और बी जो जहाँ पर था उसको बैटरी से जोड़ दीजिए, प्लस से और किससे, माइनस से, और जो भी है उसको पहुँचाइए जहाँ तक पहुँच सकता है, भी, फिर यहाँ भी, फिर यहाँ भी, यहाँ भी, फिर यहाँ से 0 0 0 0। अब जहाँ तक पहुँच गया 0 0, उसके बाद कुछ नहीं मिला, V डैश V डैश V डैश V डैश। ये कंप्लीट करना है इसमें। इसको कंप्लीट करने के बाद ये डायग्राम बनाइए, ये डायग्राम बनाने के बाद ये बनाइए, और इसको बनाने के बाद काफ़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया बात। अब इसके बाद बारी है सेकंड नंबर सवाल। तो सेकंड नंबर सवाल को हम बताएंगे। थर्ड नंबर सवाल आपको अपने से बनाना है। आपको सेकंड और थर्ड थोड़ा लग रहा होगा सिमिलर जैसा, लेकिन सिमिलर है नहीं बाबू। सिमिलर क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं ये वायर ऐसे उठा हुआ है, वो उसी में क्रॉस होकर गया है। तो यहाँ पे अब अगर अगला चीज़ देखा जाए, देखिए ये हमारा 8 ओम है, और इस तरह से ये 4 है 4 है 4 है 4 है, ये 8 है, ये A है, और ये क्या है बाबू, B है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
देखिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से बताया कि ए से और बी से बैटरी को जोड़ लीजिए, भी और क्या 0, भी और जीरो जोड़ लिए। अब यहाँ से भी यहाँ पहुँचा, यहाँ पर पहुँच गया भी, यहाँ भी पहुँचा तो भी जहाँ जहाँ पहुँच सकता है पहुँचाइए। यहाँ से यहाँ पहुँचेगा भी, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा भी, यहाँ से यहाँ पहुँचेगा भी, और यहाँ से यहाँ पहुँचेगा वी। देखिए वी चारों जगह पहुँच गया। 0 कहाँ कहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ से 0 आएगा, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया 0, यहाँ से यहाँ पहुँचा 0, यहाँ से यहाँ पहुँचा 0, और यहाँ से यहाँ पहुँचा 0। जहाँ कुछ नहीं पहुँचा वहाँ वी डैश, तो यहाँ वी डैश, यहाँ वी डैश, यहाँ वी डैश और यहाँ वी डैश। ठीक है, ये वी से वी डैश, वी डैश से 0, वी डैश से 0, वी से वी डैश, वी से 0 और वी से 0। अब ऐसे कंप्लीट करना है इसको। कंप्लीट करने के बाद 3 लाइन खींचना है, वी डैश और 0। वी डैश वाला लाइन थोड़ा छोटा रखना है। ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, वी से वी डैश, ये कहाँ से कहाँ, वी से वी डैश, ये कहाँ से कहाँ, वी डैश से 0, ये कहाँ से कहाँ, वी डैश से 0, ये दोनों कहाँ, तो ये वी से 0, और ये कहाँ, तो ये भी वी से 0। ठीक है, ये वैल्यू हमको मिल गया। अब ये वी से 0 तो 8 और 8 है, ये वी से 0 और वी से 0 कहाँ, 8 8 है। बाकी सब कितना है, 4। ये है 4, ये है 4, ये है 4 और ये भी है 4। समझ गए होंगे। अब इसका डायग्राम बनाना काफ़ी आसान हो गया। इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो ये डायग्राम ऐसे बन जाएगा। मतलब हम कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को काफ़ी आसान सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये आपका इस तरह से कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये है 4, ये है 4, ये है 4, ये है 4, 4 4 तो बोलेंगे 4 4 होता है 2। फिर यहाँ 4 4 तो बोलेंगे 4 4 कितना होता है 2। 8 8 तो 8 8 कितना होता है 4। ठीक है, अब ये हो गया इस तरह से। फिर 2 2 कितना, तो 2 और 2 कितना होगा 4, नीचे कितना है 4, तो 4 और 4 कितना होगा 2 ओम। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। समझ में आ गया बात। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं अगला चीज़, वो नीचे वाला सवाल मिटाते हैं इसको। अब देखिए, जब बारी हो इसको करने की, नेक्स्ट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि देखिए इसमें वायर जो है इंटरकनेक्टेड नहीं, ऊपर से गया है, तो ये पूरा सीधा लाइन है। और सीधा वायर में अगर 2 रेसिस्टेंस है, तो सीधा वायर में 2 रेसिस्टेंस दोनों को सीधे सीधे जोड़ देंगे, क्योंकि एक ही वायर में दोनों है बाबू, एक ही में है। तो ये कुछ डायग्राम ऐसा बनेगा, ऊपर आ गया 8 ओम, और नीचे इस तरह से कितना आ गया, तो नीचे वाला भी कितना आ गया 8 ओम आ गया। ये रेसिस्टेंस एक सिंगल बनेगा, ये भी रेसिस्टेंस एक सिंगल बनेगा। ये रेसिस्टेंस कितना हो गया 4 और 4 कितना 8 8, और ये भी 4 और 4 कितना 8। ये रहा A और ये रहा क्या B। आप लोग वी डैश वाला टर्म इसमें लगाइएगा, वी डैश कैसे जाएगा, और इसको बनाने के बाद आप आंसर बताइए। इसका आंसर 2 ही रहेगा, इसको आप अपने सॉल्व करिएगा। ठीक है, यहाँ से भी भेजिएगा जहाँ जहाँ जाए भी, और यहाँ से 0 भेजिएगा। समझ में आ गया, इसका भी आंसर 2 आएगा। ओके बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट। ये सवाल है और इसमें इस तरह से है। इसका हम नाम रख दिए A, इसका नाम हम क्या रख दिए B, और इसका सबका वैल्यू है R। फाइंड R इक्विवेलेंट, ये सवाल है। अब देखिए इसमें थोड़ा नियम क्या बदलेगा। यहाँ पे इसको क्या बैटरी के प्लस से, यहाँ इसको बैटरी के माइनस से। ये रहा V, क्या रहा 0। अब यहाँ भेजेंगे, जाएगा V। यहाँ क्या पहुँच गया V, यहाँ जाएगा V। यहाँ क्या जाएगा 0 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 0। यहाँ कुछ नहीं पहुँचा V डैश और V डैश। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों जगह V डैश हो गया, और जिस भी रेसिस्टेंस में दोनों जगह सेम अमाउंट ऑफ करंट चल जाए वहाँ पे उसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटेड। ये यूजलेस हो गया, शॉर्ट सर्किटेड हो गया। अब ये शॉर्ट सर्किटेड है, तो बताइए बाकी कैसे बनेगा। तो ये लिखेंगे V डैश और 0, V डैश और 0, V से V डैश,
वी से वी डैश क्या है, एक है, वी से वी डैश, एक और है वी डैश से 0, एक यहाँ है वी डैश से 0, एक यहाँ है। तो बोलेंगे इसका वैल्यू भी R, इसका वैल्यू भी R, इसका वैल्यू भी R, इसका वैल्यू भी R, और एक तो शॉर्ट सर्किटेड हो गया क्योंकि दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम होगा तो वो यूजलेस माना जाएगा। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम ऐसे हो गया, जो हमारा वो डायग्राम था अब ये कन्वर्ट होकर हमारा ऐसा डायग्राम बन गया, ये R, ये R, ये R, ये R, ये हो जाएगा R R R/2, ये हो जाएगा R R R/2, R/2 और R/2, हमारा नेट आंसर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में बात आ गया होगा। एक सवाल इसी से रिलेटेड हम दे दे रहे हैं, ये आपको खुद से बनाना है। इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चों हम पढ़ाएंगे आपको। ये है 4 ओम, ये है 4 ओम, ये है 4 ओम, यहाँ 4 ओम, यहाँ 5 ओम, और ये आपका टर्मिनल है A और ये टर्मिनल क्या है B। बैटरी को यहीं से जोड़िएगा। तो ये सवाल है, इसका आपको R इक्विवेलेंट बताना है, ठीक है। ये आपका R इक्विवेलेंट इसका आप सॉल्व करिएगा। तो अब इसके बाद वाले वीडियो में जब आपको बताएंगे R इक्विवेलेंट तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्यूबाइड प्रॉब्लम करेंगे, सिमेट्रिक मेथड करेंगे। तो डिफरेंट क्वेश्चन में बच रहा है R इक्विवेलेंट में, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम करेंगे। तो अभी क्वेश्चन एक वीडियो और बनाना पड़ेगा इस R इक्विवेलेंट पे, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी वैरायटी है क्वेश्चन का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में क्या क्या, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला अगला। क्यूबाइडल प्रॉब्लम, क्यूब का प्रॉब्लम क्या है, आपका सिमेट्रिक मेथड क्या है, स्टार डेल्टा मेथड क्या है, ये सब चीज़ों को अगले क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है।